सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में पढ़ेंगे फिबोनाची। पिछली क्लास में रिकर्शन पढ़ा था। तो फिबोनाची क्या होती है? फिबोनाची एक स्पेशल तरह की सीरीज होती है जहां पे करंट बंदे का जो नंबर होता है वो डिपेंड करता है पिछले दो बंदों पे। आसान शब्दों में दो नंबर मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, 0 और 1। ठीक है, जो ये वाला पर्सन है इसकी वैल्यू डिसाइड होगी लास्ट के दो बंदों को सम करके। तो 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। सेम वैसे ही आगे वाले बंदे की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी लास्ट के दो बंदों पे, जैसे कि 1 + 1 2 आएगा। ठीक है, और ऐसे करते करते 2 + 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 13 सो ऑन, जहां तक तुम्हें सीरीज चाहिए। ठीक है, ये रिकर्शन है और ये फिबोनाची सीरीज प्रिंट करी मैंने। अब इसको करने का क्या तरीका है, देखो मेन फंक्शन पहले लिखते हैं हम। असल में तुम हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो हमेशा ऊपर लिखना। ये सबको पता है भाई क्यों, क्या रीजन है इसका। ठीक है, कंपाइलर एरर दे देता है वरना। अब देखो पहले मेन फंक्शन को रीड करते हैं, क्योंकि कंपाइलर भी हमेशा एग्जीक्यूशन कहां से शुरू करता है? मेन फंक्शन से। ठीक है, तो देखो मेन, मैंने n की वैल्यू 7 ले ली। तुम इनपुट भी करवा सकते हो n की वैल्यू यूजर से। मैंने यहाँ पे ले ली अपनी सहूलियत के लिए 7 वैल्यू है। ठीक है, फॉर लूप लगाया, कहां तक चला रहा हूं उसको? n तक चला रहा हूं, 0 से लेके, और मैं प्रिंट कर रहा हूं एक इंटीजर। और यहां पे देखो फंक्शन कॉल लगा रखा है मैंने, ये कॉल है मेरी फंक्शन की। कोई बताना चाहेगा ये फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ होगा? 7 बार कॉल हुआ होगा। एग्जैक्टली, जितनी बार लूप चल रहा है उतनी बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब आ जाते हैं कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। देखो उठ के हम यहां पे आ गए, यहां पे क्या पास हुआ होगा उसको? n, यानी वहां से i, मान लो 0 पास कर दिया। पहले यहां पे i की वैल्यू क्या है? 0। तो यहां पे क्या पास हुई होगी? 0। क्या मेरी n की वैल्यू 0 के बराबर है? बिल्कुल है। तो रिटर्न क्या कर दो? 0। तो अभी आगे नहीं चलेगा, यहां से इसने 0 रिटर्न कर दिया। देखो इंट लिखा है मैंने यहां पे, तो 0 रिटर्न कर दिया। इस बंदे को यहां पे 0 मिली होगी और इसने प्रिंट कर दिया होगा क्या? 0। मैंने समझाया था ना, बिल्डिंग एक तरह का मेन फंक्शन है, एक रास्ता निकलता है यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए। जब वापस आता है तो उसी फंक्शन से वापस आता है। तो जब उसने इसको 0 वैल्यू भेजी होगी तो वो इसको भेजी है। तो पहले पे यहाँ क्या प्रिंट हो गया? 0। यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया। अब लूप में फिर से ऊपर गए। अब 1, i की वैल्यू क्या हो गई है? 1। अब 1 के लिए कॉल लगी, इधर आया, इसने इसको 1 दिया, 1 के लिए कॉल लगी थी। तो क्या n की वैल्यू 0 है? नहीं। एल्स इफ क्या n की वैल्यू 1 है? तो रिटर्न क्या करेगा? 1। इसने 1 रिटर्न कर दिया यहाँ पे और इसने 1 को प्रिंट कर दिया। तो भैया 1 भी प्रिंट हो गया मेरा। ठीक है, 1 प्रिंट हो गया। अब i की वैल्यू क्या हो गई? 0 के लिए चल चुका, 1 के लिए चल चुका, अब 2 के लिए चलेगा। सौरभ समझ आ रहा है? अब i की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है यहाँ पे। n की वैल्यू 2 है। क्या n की वैल्यू 0 के बराबर है? क्या n की वैल्यू 1 के बराबर है? अब आता है खतरनाक चीज पे। ये रिटर्न क्या कर रहा है? खुद को कॉल कर रहा है 2 बार। खुद को कितनी बार कॉल कर रहा है ये? एक बार n-2 के लिए, एक बार n-1 के लिए, और दोनों को ऐड कर रहा है। तो अब ध्यान से देखो, n की वैल्यू क्या है मेरी? 2। तो इसने किसके लिए कॉल किया होगा? 0 के लिए। 2 - 2 0 होता है ना। और इसने किसके लिए कॉल किया होगा? 1 क्योंकि माइनस हुआ है ना यहाँ पे 2। अब एक चमत्कार देखो, ये जो वैल्यू आई थी ये फिबोनाची ऑफ 0, क्योंकि i की वैल्यू पहले 0 थी ना, उसने मुझे ये दिया था। और फिबोनाची ऑफ 1 ने मुझे ये दिया था। 2 के लिए मुझे क्या करना है? 0, फिबोनाची ऑफ 0 और फिबोनाची 1 को ही तो कैलकुलेट करना है। तो साफ सीधी बात है, फिबोनाची ऑफ 0 क्या है और फिबोनाची ऑफ 1 क्या है? दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आया? 1। तो फिबोनाची ऑफ 2 का आंसर क्या आया? 1। बिल्कुल सही, 2 नहीं आया, क्योंकि फिबोनाची ऑफ 2, यहाँ पे 2 पास किया था ना। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? फिबोनाची ऑफ 0 और फिबोनाची ऑफ 1। अब एक बार ध्यान से और सुनो, अब ये पिछली बार में जिसको समझ नहीं आया उसको इस बार में आ जाएगा। अब i की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 3 होगी। ठीक है सौरभ भाई, 3। मैंने यहाँ पे क्या पास किया? 3। ना वो ये चलेगा ना एल्स इफ चलेगा, अब चलेगा ये।
अब यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो असल में ये क्या लिखा हुआ है, फिबोनाची ऑफ n-2 यानी कि 3-2 यानी कि 1 एग्जैक्टली, प्लस फिबोनाची n-1 यानी कि 3-1 यानी कि 2। ध्यान से देखो, फिबोनाची ऑफ 1 का आंसर है मेरे पास, फिबोनाची ऑफ 2 का आंसर है मेरे पास, दोनों को जोड़ना ही तो है, दोनों को जोड़ के रिटर्न कर दो तो फिबोनाची ऑफ 3 का आंसर क्या आ गया, बिल्कुल सही 2। तो 0 1 1 2 4 चीज आ चुकी है मेरे पास। आगे देखते हैं, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 4। यहां पे आया, ना ये चलेगा ना ये चलेगा, ये 4 था तो यहां पे फिबोनाची n-2 यानी कि 4-2 यानी कि 2। फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट करना है और फिबोनाची ऑफ 3 कैलकुलेट करना है। क्या 2 और 3 की वैल्यू ऑलरेडी है मेरे पास, बिल्कुल है, 2 1 और 2 तो क्या आ गया 3। 1 + 2 कितना होता है, फिबोनाची ऑफ 2 का आंसर क्या है और फिबोनाची ऑफ 3 का आंसर क्या है 2, दोनों को ऐड किया तो क्या आया 3। तो फिबोनाची ऑफ 4 का आंसर क्या है 3। तो फिबोनाची, यहां पे ध्यान से देखते रहो, ये आउटपुट स्क्रीन है मेरी, वहां पे ऐसे बन के नहीं आएगा 3। अब लकी ध्यान से सुनो, आई की वैल्यू क्या है अब यहाँ पे, अब ये 5 हो गई, 5, क्योंकि 4 के लिए कर चुके हैं, आई की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 5 है। लक्की बस, सिर्फ लक्की बताएगा, सब शांत रहना। लक्की 5 है, n-2 यानी क्या हो गया 5 - 2 कितना हुआ 3, यहाँ पे 3 की कॉल लगी, और n-2 यानी 5 - 1 यहाँ पे क्या हो गया 4। अब ध्यान से देखो, फिबोनाची ऑफ 3 को कैलकुलेट करना है, फिबोनाची ऑफ 3 की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है, फिबोनाची ऑफ 4 को कैलकुलेट करना है, फिबोनाची ऑफ 4 की वैल्यू भी ऑलरेडी दी हुई है, मुझे दोनों को जोड़ना ही तो है, तो उसकी वैल्यू क्या है 5 और ये 3 क्या हो गया 5, बहुत बढ़िया। तो फिबोनाची ऑफ 5 का आंसर क्या आ गया 5, लिख दो यहाँ पे, फिबोनाची ऑफ 5 का आंसर क्या आ गया 5। अब आगे चलते हैं जी, आई की वैल्यू क्या हो गई 6 के लिए यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 4, यहाँ पे हो गया 5। 4 की वैल्यू क्या है 3 और 5 की क्या है तो क्या आ गया 8। तो फिबोनाची ऑफ 6 के लिए क्या आंसर आया, हमारी इक्वल टू 7 था ऊपर है, हाँ बिल्कुल सही, तो यहीं तक चलेगा, तो बस यहीं तक चलेगा। तो इसके अंदर मैंने 7 तक चल के रुकेगा ना, रुक गया बस, काम खत्म। तो मुझे 7 टर्म प्रिंट करनी चाहिए, तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ऐसे 7 काउंट करते हैं, हाँ समझ आया, ये ऑटोमेटिक तरीका था, इससे पहले वाला मैनुअल था, ठीक है, ये बहुत इजी तरीका है, बेकार नहीं है। ध्यान से सुनो, रिकर्शन की फील लेना जरूरी है। तुम्हें रिकर्शन ऐसा लगेगा कि कोई जादू हो रहा है, मैंने इसको वैल्यूज दी, इसने आंसर लाके दे दिया, ऐसे नहीं होता। रिकर्शन के पीछे बहुत सारा काम चल रहा होता है जो तुम्हें ड्राई रन में समझ आता है। ड्राई रन समझते हो क्या होता है, सूखा भागो, अरे यार सूखा भागना नहीं, ड्राई रन का मतलब होता है अपने कोड को कंपाइलर पे ना चला के एक एक लाइन वाइज शीट पे चलाना, जैसे मैं चला रहा हूँ ना अभी, उसको कहते हैं ड्राई रन। एग्जैक्टली बोलो क्या, हाँ तो वे कंपाइलर तो डायरेक्ट आउटपुट देता है, कंपाइलर डायरेक्ट आउटपुट देगा, तुम्हें चलाने आना चाहिए, तुम्हें अपनी समझ के लिए कि मैं कर कैसे रहा हूँ ये। हाँ अब तुम खुद सोचो, मैं तुम्हें ना समझाऊं, आके कोड लिख दूं और बोलूं भाई यही तरीका है, रट लो इसको, क्या करोगे तुम? अगर मैं आके कोड लिख दूं सीधा और बोलूं रट लो, समझ आएगा? अभी तो कर लेंगे पर इंटरव्यू बाद में दिक्कत होगी, तो लिखो इसे जल्दी। लिखे? हाँ ये जो हम दो अलग, हाँ बोलो बोलो। पहले फैक्टोरियल को ना समझो कि फैक्टोरियल होता क्या है। अगला क्वेश्चन सुन लो यार, सुन लो सारे सुन लो। अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब अगर मुझसे पूछा गया 5 फैक्टोरियल, तो उसका मतलब है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब मैंने एक चीज बोली थी कि रिकर्शन में मैं कोई भी काम खुद से नहीं करता। ध्यान से देखना, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। ये फैक्टोरियल का कोड है। मेरे को दिया गया 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए, मैं खुद 5 हूं, मैं खुद 5 हूं। 4 3 2 1 इनका मुझे नहीं पता, मैं खुद 5 हूं, मुझे अपना फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो एक चीज, मैं जब फैक्टोरियल निकालूंगा क्या हुआ, ठीक है, मैं 5 हूं, बाकी के जो फैक्टोरियल है मैं उनसे पूछूंगा कि भाई तुम अपना आंसर दे दो,
तो मैं 5 होके किससे पूछ रहा हूँ? अगर मैं इसको देखूँ तो ये कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये उल्टा इसलिए ना 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 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसा लिखना चाहूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्या गलत है? नहीं सही है। बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है, सॉर्टेड चीज है। सिमिलरली मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या हो रहा है? वो बंदा पिछले वाले से पूछ रहा है कि तेरा आंसर क्या है, तेरे फैक्टोरियल का आंसर क्या है। जब तू अपना आंसर दे देगा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके अंदर। मैं 5 हूं तो 4 से पूछ रहा हूं। लक्की अगर 4 है तो मैं 4 से पूछ रहा हूं भाई तू अपना फैक्टोरियल बता। लक्की पूछ रहा है भाई तू 3 तू अपना फैक्टोरियल बता। 3 पूछ रहा है 2 तू अपना बता। 2 पूछ रहा है 1 से तू अपना बता। और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1। तो बेस केस मिल गया, ये बेस केस है। बेस केस का मतलब जहां पे जाके मेरा कोड रुक जाएगा तो 1 पे जाके रुकेगा ना। तो इतना समझ आ गया कि फैक्टोरियल पूछ कैसे रहा है, काम कैसे कर रहा है। अब ध्यान से देखना जादू कैसे होता है कोडिंग में। वो देना मिटा देना जल्दी। यहाँ एक्सप्लेनेशन में किस किस को समझ आ गया? समझ आ गया ना। अब देखो भाई मैं कोड लिख रहा हूं, स्ट्रेट अवे देखते रहो। इंक्लूड stdio.h, उसके बाद तुम्हारा इंट और क्या है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कोई नंबर पास होगा इसके अंदर n नाम का, है ना। बेस केस क्या है मेरा? जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी मैं एक वाले बंदे से पूछूंगा तो क्या बोलेगा? मेरा आंसर तो 1 ही है। तो सिंपल भाई बेस केस लिख लो, इफ n इक्वल्स टू 1, तो सिंपल रिटर्न कर देगा कि मेरा आंसर तो 1 ही है। अब मुझे क्या करना है? अगर मैं 5 था तो मैं किससे पूछ रहा था कि 4 फैक्टोरियल तू अपना आंसर दे दे, उसके बाद मैं तेरे से मल्टीप्लाई हो जाऊंगा और मेरा आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हो? जैसे कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मैं अगर 5 हूं तो मैंने बोला कि मैं तो अलग खड़ा हो जाता हूं, तू अपना आंसर निकाल के दे दे 4 फैक्टोरियल। जब तेरा आंसर आ जाएगा ना, कितना होता है इसका आंसर? 4 से 12, 12 to 24, तो मैं तुझसे मल्टीप्लाई हो जाऊंगा ना, तो मेरा आंसर आ जाएगा 120। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? अब उसको कोड में कैसे लिखूंगा वो देखो। मैं हूं n, तो सिंपल में क्या करूंगा? मुझे रिटर्न करना है n इंटू किसका फैक्टोरियल? अगर 5 था तो मैं किससे पूछ रहा था? 4 वाले से पूछ रहा था। सिंपल एक अपने छोटे से पूछ लो, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, काम खत्म। इसका मेन लिख दो, इसमें n इनपुट ले लो, या n की वैल्यू मान लो मैंने 10 ले ली, और पास कर दो 10 को। 5 ले लो, चलो 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। 5 ले लो और कॉल कर दो इस फंक्शन को प्रिंट एफ में, प्रिंट एफ परसेंटाइल d, और फैक्टोरियल लिखा और 5 पास कर दिया या n पास कर दिया। बस ये कोड था फैक्टोरियल का। किस किस को कोड नहीं समझ आया? मैं ड्राई रन करवा रहा हूँ भाई, हाथ ऊपर करो जल्दी जिसको नहीं समझ आया। ठीक है, बिल्कुल सही। मेन में मैंने यहाँ 5 पास करा, 5 इसके पास गया होगा, ठीक है। इसने चेक किया होगा कि क्या इसकी वैल्यू 1 के बराबर है? जी बिल्कुल बराबर नहीं है। ये यहाँ पे आया, यहाँ पे n क्या है? 5। पहली कॉल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। चलो पहली कॉल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉल। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 5, और इसने किससे पूछा है? फैक्टोरियल ऑफ 4 से। तो फैक्ट ऑफ 4 से इसने पूछा। अब फैक्टोरियल ऑफ 4 को कॉल लग गई, फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे n की वैल्यू अब क्या ही होगी? ना ना ना, नाम लिखना ना फंक्शन का। अब यहाँ पे 4 आया होगा, 4 आएगा, 4 कहेगा कि भाई मैं भी तो ऐसा ही हूँ। तो दूसरी कॉल में, सेकंड कॉल में क्या हुआ? 4 खड़ा हो गया और 4 ने 3 से पूछा कि भाई तू अपना बता दे। तीसरी कॉल में अब ऊपर 3 गया होगा, तो थर्ड कॉल में 3 ने 2 से पूछा कि तू अपना बता दे। अगली कॉल में, फोर्थ कॉल में
2 ने 1 से पूछा होगा तू अपना बता दे, 1 को तो उसका पता है, 1 को तो 1 ही है, 1 ही निकालना है। तो 1 ने बोला भाई मेरा जो कॉल है वो क्या है 1। तो 2 का फैक्टोरियल क्या आ गया 2 × 1। तो इसने यहाँ पे बोला कि भाई 2 1 जा 2 होता है, मेरा फैक्टोरियल 2 था। तो 3 का फैक्टोरियल क्या आया 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 × 5 120। समझ आया? ये एक और बार समझाऊं? एक बार और समझाता हूं, चलो। सबसे पहले मेरे को कॉल आई थी फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालने के लिए, ठीक है। जब मुझे फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना था तो उसने मुझसे बोला कि 5 × फैक्टोरियल ऑफ 4 जो होता है वो मेरी वैल्यू होती है। फैक्टोरियल 4 के पास गए, 4 ने बोला कि यार मैं भी बहुत आलसी हूँ। सिंपल है, तुम्हें अगर मेरा निकालना है ना तो फैक्टोरियल ऑफ 4 जो होता है वो होता है 4 × 3 से पूछ लो कि उसकी कितनी वैल्यू है, तो मैं अपने को मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके अंदर। फिर हम 3 के पास गए, 3 से बोला 3 भी आलसी है, 3 ने बोला मैं तो मल्टीप्लाई हो जाऊंगा 2 से पूछ लो। फिर हम 2 के पास गए, फैक्टोरियल ऑफ 2 के पास गए, उसने बोला कि यार मैं तो मल्टीप्लाई हो जाऊंगा 1 से पूछ लो। 1 ने बोला भाई मेरी वैल्यू तो 1 ही होती है, तो 1 ने यहां से क्या रिटर्न कर दिया अपनी वैल्यू यानी 1। तो फैक्टोरियल ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो गई 2 1 जा 2। फैक्टोरियल ऑफ 2 की वैल्यू यहां लिख दो, 2 लिख दी। तो फैक्टोरियल ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो गई 6। देन फैक्टोरियल ऑफ 3 की वैल्यू यहां लिख दो। फैक्टोरियल ऑफ 4 की वैल्यू क्या हो गई 24। फैक्टोरियल ऑफ 4 की वैल्यू यहां लिख दो 24 सॉरी। एंड फैक्टोरियल ऑफ 5 की वैल्यू क्या आ गई 24 × 5 120। बस काम खत्म, यही तो था कोड। तो हाँ, तो रिकर्शन क्या कर रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा, अपने से अगले वाले से पूछ रहा है, और तब तक पूछ रहा है जब तक बेस केस नहीं आ जा रही। क्योंकि देखो जब n की वैल्यू 1 हुई होगी तो उसने चेक किया होगा कि n की वैल्यू 1 है, जी बिल्कुल 1 है, तो रिटर्न कर दिया 1। यानी 1 ने अपने आप को बोल दिया भाई मैं तो 1 हूं, बाकी तुम देख लो। समझाया कैसे चलता है रिकर्शन? हाँ, इसीलिए इतने छोटे से कोड से इतना काम हो जा रहा है। वरना फॉर लूप में क्या करना होता तुम्हें, फॉर लूप में 1 से लेके n तक चलाते और सबको मल्टीप्लाई करते रहे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, या फिर n से लेके 1 तक चलाते सबको मल्टीप्लाई करते n × n - 1 × n - 2 ऐसे करते करते 1 तक। वो काम रिकर्शन से इतने में हो गया। कोड लिख लो जल्दी से, पॉज कर दो। ध्यान से सुनो, अब करते हैं पावर वाला क्वेश्चन, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर निकालनी है, सपोज करो 2 की पावर निकालनी है, तो ध्यान से देखो 2 की पावर जो 5 होती है वो क्या होती है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 × 2 की पावर 4 लिख सकता हूं ना। तो ये भी तो वही हो रहा है, 2 की पावर 5 से मैंने बोला अपना आंसर कर दे, तो उसने बोला मैं नहीं दे रहा आंसर, मैं एक बार 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 की पावर 4 से पूछ ले। 4 के पास गया, 4 कह रहा है यार मैं भी आलसी हूं, तो 2 की पावर 3 से जाके पूछ ले, मैं एक बार 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही कर रहे हैं ना सब लोग। रिकर्शन का बेसिक मूल्य यही है कि अपना काम किसी और से कराओ, कोई खुद काम नहीं कर रहा है इधर, ठीक है। तो देखो भाई इसका कोड देख लो, बड़े छोटे को बोलता है छोटा, और छोटे को बोलता है छोटा, और छोटे को बोलता है। हाँ भाई एग्जैक्टली सेम रिकर्शन। हम घर से रिकर्शन सीखते हैं, बड़े ने हमें काम दिया, हमने अपने छोटे भाई को दे दिया, छोटे भाई ने छोटी कजन को दे दिया, जा कर दियो, है ना, ठीक है। सुनो 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 भाई, सुन लो n आया, सिर्फ n नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे 2 की पावर निकालनी है, तो 2 तो ठीक है, चलो हमने n दे दिया कि जितनी पावर है हमने पावर पास कर दी इसको। अगर 2 की पावर 1 हो तो क्या रिटर्न होगा 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है। बाकी करना क्या है, इसको रिटर्न करना है 2 × गेट पावर n - 1, काम खत्म। इंट मेन
कोड देख लो चल कैसे रहा है। 2 की पावर यहाँ 5 पास कर दी, 5 गया यहाँ पे भी क्या है 5। इसने चेक किया कि ये 1 के बराबर है, जी बिल्कुल बराबर नहीं है, तो नीचे आ गया। तो पहली कॉल जो 5 वाली थी, गेट पावर 5 वाली, उसने किसको कॉल कर दी 2 इंटू गेट पावर ऑफ 4 को, ठीक है 4 को कॉल करिए ना। अब n की वैल्यू क्या हो गई होगी, अब उसने किसको कॉल किया होगा 3 को, तो गेट 4 ने किसको कॉल कर दिया 3 को। सिमिलरली गेट 3 ने किया होगा 2 को, गेट 2 ने किया होगा 2 को 1 को। 1 का तो 1 ही, क्योंकि 1 जब बराबर हो तो उसने 2 रिटर्न कर दिया, जब n की वैल्यू 1 के बराबर हो तो 2 रिटर्न हो गया, तो यहाँ 2 आ गया, 2 2 जा 4, तो गेट 2 की वैल्यू कितनी हो गई 4 लिखो यहाँ पे। गेट 3 की वैल्यू कितनी हो गई 8, तो गेट 3 की वैल्यू हो गई 8। गेट 4 की वैल्यू कितनी हो गई, और गेट 5 की, तो 2 की पावर 5 कितनी होती है, दे दिया इसने 32 भाई, प्रिंट कर दिया इसने, नीचे प्रिंट करा देना, इसको प्रिंट में रख देना, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी वगैरह लगा के आ गया तुम्हारा आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन थे रिकर्शन में इंपॉर्टेंट, फैक्टोरियल, फिबोनाची और गेट पावर ऑफ अ नंबर। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे